बिक्री कराई और उसके बाद वो उसको छोड़कर लैदा हो गया, या सुबह उसके पास, सुबह कहीं और तो शाम को इसके पास, या शाम को इसके पास सुबह उसके, वो एक क्वैक पैदा। सर उसको नीम हकीम खतरा जान कहते हैं। हकीम नीम खतरा, नीम हकीम खतरा जान नहीं है। बहुत सारे लोग सर खुद को हकीम कहते हैं जी, मगर वो हिकमत से मेडिसिन नहीं दे रहे। सर मैं आप मुझे ये अब खोते के बच्चे पहले मेरे से बात कर, पहले ये बता, हमारा जो थड़े पे बैठा हकीम है ना, वो कम से कम इनके पीएडी से ऊपर है। थड़े पे बैठा हकीम, थड़े पे बैठा हकीम इनके पीएडी से ऊपर, क्योंकि उसने जिंदा बंदे का कुछ ना कुछ करना है। इन्होंने मुर्दे की स्टडी करके आए, इनके ऊपर 302 लगती है। अब बता, तेरे पास जवाब है इस चीज का? तेरी मेडिकल माफिया के पास जवाब है किसी के पास? वो जिंदे बंदे को टच भी नहीं कर सकते। और जो कंपनी बाहर की है, जो ड्रग माफिया कंपनी बना के दे रही है ये प्रोडक्ट, वो उनको खुद अपने बच्चों का इलाज करना नहीं आता। सबसे बड़ी ये बात है, वो अपने बच्चों का इलाज नहीं कर सकते। तो ये डॉक्टर कैसे कर सकते हैं जिनको तलीमें दी गई? ये कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे मैंने तुम्हें जवाब दिया, कैसा दिया? मजा आया कि नहीं पाकिस्तानियों? वो जो कंपनी जो दवाइयां बना रही हैं, वो बिजनेस कर रही हैं, वो अपने बच्चों का, घर वालों का इलाज नहीं कर सकती। और ये फोटो का भी जेली माफिया, तड़ आपको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तड़ आपको केमिकल के गोलियां खिलाई जाते हैं, कैप्सूल खिलाई जाते हैं। क्यों? सोचें, आपको बीमार करने के लिए, आपके ऊपर तजर्बा करने के लिए। ये मेडिकल है, मेडिकल माफिया, लगी समझ? तो ये इस माफिया को मैंने बता दिया जनाब। आपने क्या जवाब है? मेरा सख्त जवाब है, मेरा हमेशा सख्त जवाब होता है। तो नेचुरोपैथी साहब, आप अभी ना, इतना नॉलेज है आपके पास, जरा थोड़ा दिमाग ओपन करें। आप अपने नाम से डॉक्टर हटाएं, डॉक्टर हटा के फिर इस तरफ आए। तिब्बे नबी का फिर नारा लगता है, ऐसे नारा नहीं लगता। डॉक्टर भी कहलाएं और आप कहें मैं मुसलमान भी हूँ, मैं हिंदू भी हूँ, मैं फलाना भी हूँ, मैं टमकाना हूँ। ऐसे नहीं नारा लगाना था तिब्बे नबी का, फिर डॉक्टरी के चढ़े। मैं डॉक्टर नहीं हूँ जनाब, मैं तिब्बे नबी का जनाब एक छोटा सा खादम हूँ, बस। अपना खादम नाम ले, फिर आपके साथ हकीम भी जुड़ेंगे अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन ये ना कहें कि आप डॉक्टर हो गए तो आप कहेंगे जी मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। नेचुरोपैथी क्या है? कुछ भी नहीं। ये अभी पैदा हुई है, इनको तो ठोकर ये तो हमारे मुकाबले में पैदा किए हैं, हमें भी पता है। हकीमों के मुकाबले में दुनिया को गुमराह किया जाए कि जी नेचुरल तरीके से जो लोग लाइक करते हैं, ले जी इधर आ जाएं। अब WHO ने नया जो कानून पास किया वो ये है कि उन्होंने कहा कि इस तरीके से, क्योंकि उन्होंने फिर क्या करना है, इन्होंने जो शरबत तैयार करनी है, जो ऑयल तैयार करने हैं, जो इन्होंने मजूने तैयार करनी है, जो मुरक्कबात तैयार करने हैं, इन्होंने इसी वजह से फिर उसमें इन्होंने जहर दे के लोगों को मारना है। ये नेचर की तरफ चले जाए, वो भी हमारे हाथ में, वो भी हमारे हाथ में, दोनों तरफ से ये यानी कानून अपने हाथ में रखना चाहते हैं। तो हम तो इनके सुपरस्टार है ना। फिर दादा उस्ताद है WHO के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दादा उस्ताद कौन है? तिब्बे नबी की टीम, याद रख लें। तो हकीम, नो डॉक्टर हकीम, नो होम्योपैथिक हकीम, नो फलाना हकीम नहीं, नो आयुर्वेदिक हकीम, नो BEMS हकीम, नो नेचुरोपैथी हकीम नहीं। हकीम वाहद सिर्फ हकीम, बस। उसके पास डिग्री नहीं होगी, याद रखें। जिसके पास डिग्री होगी MBBS की या फलाना या डॉक्टर की या किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री लेके आएगा, वो हकीम नहीं है, याद रख लें। वो जेली है, फराटी है, अताई है, बस। ठीक है, ये हमने पूरा फैसला किया ना। जो हम पे ऊपर एलिगेशन लगते रहे, हमने भी अपना कानून साजी कर लिया। हमने तो अपने लेटरों से हकीम तैयार करने हैं, हमने मानना ही नहीं। हमारे तिब्बे नबी का लेटर होगा, जिसके पास लेटर होगा वो हकीम होगा। हमारा कानून अपना चलना है, हमारे अपने कानून से, हमारे अपनी ड्रग कोड होगी, हमारे अपने ड्रग इंस्पेक्टर होंगे, हमारी अपनी जो है ना कौंसल होगी, बस वर्ल्ड। और इन सबको चेक करने के लिए इनके जो केस है वो हमारे पास आके लगे करेंगे। ठीक है, ये छोटा हकीम। अच्छा आगे सुने कर रहा हूँ। जो मैंने चीजें देखी हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी दवाई के अंदर ना फौरी रिजल्ट के लिए एलोपैथी ड्रग को पीस के मिक्स करके खोते के बच्चे, तुझे किसने बोल दिया हकीम तिब्बे नबी का हो और वो अपने ड्रग माफिया को केमिकल पीस के दे दे? वो तो हकीम ही नहीं है। मैं कहता हूँ वो दल्ला इंसान है। मैं तो कैसा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ? हकीम वो जो अपनी प्रोडक्ट, अपनी चीज इस्तेमाल कर दो, अपनी दवाई तैयार कर दो, बस। जो किसी की कंपनी की, चाहे हम दर्द वाले हों, करची वाले हों, चाहे बाहर की हों, फलानी टमानी कंपनियों वाली दवाइयाँ बनाने वाले हों, उनकी दवाइयाँ जो सेल करके या उनकी दवाइयाँ बेचने वाले का नाम हकीम नहीं है। वो सेलमैन में आता है, वो हकीम नहीं है। वो हकीम के नाम पे दब्बा है। ये हकीम की तशरीह है। कैसा है, लग गई समझ? हाँ जी, आगे हैं, जरा आगे बोलें। लो खत्म हो गई जी, बस जी। वो वहाँ पे उसकी भी बस होगी, तो वहाँ पे इतनी वीडियो उसकी भी खत्म होगी। ठीक है, ये ले आगे सुने जी। ये देखे किडनी फेल की, किडनी लोगों के गुर्दे निकाल चुके तुम लोग 70-75 गुर्दे। ये बताओ कि एक गुर्दा जो तुम खरीदते हो उसके कितने पैसे देते हो? 2 करोड़। नहीं, देते कितने हो? 2 लाख 2.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख में गुर्दा खरीदते हो और बेचते कितने में हो? करोड़ों के हिसाब से। करोड़ों के हिसाब से।
अच्छा, उस जो करोड़ों रुपया मिलता है उसमें तुम्हारा कितना ऐसा होता है? मतलब 1 करोड़ का गुर्दा अगर बेचा तो तुम्हें कितना मिलता है उसमें? 50 लाख। हाँ? 50 लाख। 50 का। तुम्हारा नाम क्या है? फैसल। अच्छा, क्या काम करते हो तुम? मेडिकल लेबोरेटरी। कहाँ पे है? सदर। मैंने आपको क्या पता कि लेबोरेटरियों में ये सारे काले धंधे होते हैं, टेस्टों के जरिए सब कुछ को लोगों को गुमराह करके, ये जो कह रहे हैं ना कि किडनी ट्रांसफर का ज्यादा मिलनी चाहिए फलाना, ये दरअसल माफिया के लोग पीछे पड़े हुए हैं कि ये धंधा हमारा, जैसे ब्लड बैंक इन्होंने बनाया, ये 2 मिल्क बैंक बनाया, अभी ये बिजनेस है, ये पता है, इसी में लोगों को वायरस देने हैं, इसी में इन्होंने लोगों को साथ पूरे दजाली काम करने हैं, पूरा शैतानी काम। इसको शैतान, ये मुसलमान है, ये मुसलमानों का काम है। नहीं, मुसलमानों में ऐसा लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो ये देखा कुर्दे बेचे